तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्लीडर्स एकेडमी के एक नए वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन कौन सी पनिशमेंट बताई गई हैं। पहली पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट, इसको, और लास्ट में ये कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट है, इसको। दोनों को हम एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा इनको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स को सेक्शन 4 में बताया गया है, ये बीएनएस के चैप्टर 2 में दिया हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो पनिशमेंट दी हुई है बीएनएस के अंदर वो है डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड। इसको कॉमनली कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे कई कंट्रीज है जहाँ पे लोगों को जो कैपिटल पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट दी जाती है वो शूट एंड डाई करके दी जाती है, यानी कि गोली मार दी जाती है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि लीथल इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, इंजेक्शन लगा के उसको मृत्युदंड दिया जाता है। और अपने इंडिया में जो बेसिकली है वो है हैंग टिल डेथ, यानी कि फांसी पे लटकाया जाता है, हैंग आउट करके दिया जाता है कैपिटल पनिशमेंट। और ये ऐसी पनिशमेंट है ये कि इसकी जो रिलेवेंसी है ना धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, मतलब ना के बराबर इसको दिया जाता है। कॉज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो इनके पीछे लगे होते हैं, और हमारे इंडिया का जो लॉज है ना वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब ये चीज़ ख़त्म हो रही है, लोगों को कैपिटल पनिशमेंट बहुत कम दी जा रही है, रेयर ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती हैं। दूसरी नंबर की पनिशमेंट आती है आजीवन कारावास यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। आपको आपका जितना भी लाइफ टाइम का पीरियड बचा हुआ है, लाइफ का जितना पीरियड बचा हुआ है उतने टाइम तक आपको जेल में रखा जाएगा। लेकिन यदि आप भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 6 देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी कि जो लाइफ टाइम इम्प्रिजन का टाइम पीरियड होता है वो 20 ईयर्स का माना गया है जनरली। लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पर इसको अनटिल डेथ तक आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट होती है ना इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि अगर जहाँ पर आपको नॉर्मली 20 ईयर का पनिशमेंट नहीं होगा लाइफ टाइम में, आपको आपकी जितनी रिमेनिंग लाइफ होगी, जितना आपका टाइम पीरियड बचा होगा आपकी ज़िंदगी का, जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक आपकी सांसें चलेंगी, तब तक आपको जेल के अंदर रखा जाएगा। लाइक जैसे कि रेप का केस हो गया ना, इसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एकदम आपको जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको रखा जाएगा। आपको नहीं, मतलब जो ऑफेंडर होते हैं जो ऐसे कमिट करते हैं उनको ना वो लाइफ टाइम जब तक उनकी सांसें चलती हैं तब तक उनको जेल में रखा जाता है। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें ये बताएगा नॉर्मली जो होता है 20 ईयर का होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पर ये जो टाइम पीरियड होता है वो आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको वहां तक रखा जाएगा। और तीसरे नंबर की जो पनिशमेंट होती है वो होती है कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट। आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। ये इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास, जिसमें आपको लेबर वाले काम करवाए जाते हैं और कठोर रहते हैं, बहुत कठोर टाइप के रहते हैं। और एक होता है कारावास जिसमें होता है सिंपल सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसमें साधारण कारावास होता है, उसमें आपसे कोई मेहनत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है ना उसमें आपसे मेहनत करवाई जाती है, एकदम ऐसे काम करवाए जाते हैं जिसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। चौथे नंबर की जो पनिशमेंट है बीएनएस के अंदर वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का जब्तीकरण कर लेना। जैसे कि कोई ऑफेंडर होता है वो क्राइम करके चला गया और भाग गया, कहीं पे छिप गया है, मिल नहीं रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच कर लिया जाता है, यानी कि जब्त कर लिया जाता है, और उसको सीज कर करके जो जिसके अगेंस्ट उसने क्राइम कमिट किया होता है उसको उस प्रॉपर्टी को बेच करके रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। और चौथे नंबर की जो पनिशमेंट है वो है बीएनएस के अंदर फाइन यानी जुर्माने की। जुर्माना नॉर्मली जो हो जुर्माना नॉर्मली जो होता है वो हर पनिशमेंट के साथ में होता ही होता है। आप कहीं भी कोई भी बीएनएस का सेक्शन उठा के देखेंगे वहां पे आपको लिखा रहेगा इतने साल की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों के साथ, यानी जुर्माना लगभग दिया ही रहता है हर एक चीज में। और जुर्माना कितना लगेगा, क्या लगेगा, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर होती है। कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना जुर्माना लगाना है किसी भी ऑफेंडर के ऊपर। लास्ट वाली जो पनिशमेंट है ना वो नई पनिशमेंट है, ये अभी तक आईपीसी में नहीं थी, इसको नए तरीके से जोड़ा गया है बीएनएस के अंडर 2023 में, और वो है कम्युनिटी सर्विस की। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि सामुदायिक सेवा क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेफेमेशन वाले केसेस हो गए, छोटे छोटे केसेस हो गए, यानी कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, या फिर
छोटे मोटे चोरी जैसे केसेस हो गए, ज़्यादा भारी नहीं, छोटे छोटे क्राइम्स हो गए, ऑफेंसेस हो गए, वहां पर जो हो गए तो वहां पे कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। जो माइनर ऑफेंसेस होंगे ना वहां पे कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी। और कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी पनिशमेंट होगी जिसमें जो ऑफेंडर होगा ना उससे काम तो करवाया जाएगा समाज के लिए। समाज के लिए लाइक कैसे कि सड़क साफ करवाने के लिए, पार्क साफ करवाने के लिए, और नालियां साफ करवाने के लिए, या कुछ जैसे कि प्लांटेशन के लिए, है ना, ट्रीज प्लांट करने के लिए बोल दिया, या फिर ऐसे कुछ जो समाज के भलाई के लिए काम हो, वो काम करने के लिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा। जो कम्युनिटी सर्विस ऐड करने का जो थॉट है वो लाया गया आई थिंक रिफॉर्म के लिए, कि लोगों को छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेस के लिए लोगों को जेलों में न डाला जाए। वैसे भी अपने जो इंडिया के जेल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, इतनी जगह ही नहीं है वहां रखने के लिए। तो आई थिंक इस वजह से लाया गया कम्युनिटी सर्विस को कि यार छोटे छोटे ऑफेंसेस में कौन ही किसी को जेल में डालेगा। आई थिंक ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी के लिए एक स्टेप हो सकता है कि लोगों को सुधारा जाए, है ना। यही था आज की इस वीडियो में, जितनी पनिशमेंट थी बीएनएस के अंडर मैंने डिस्कस कर ली हैं। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा पनिशमेंट्स को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।